नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची आरेकर हेल्थ इज वेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ग्वाशा ये थेरेपी के बारे में। ग्वाशा ये एक प्राचीन चाइनीज ट्रीटमेंट है। इसे स्क्रैपिंग, स्पूनिंग या कॉइनिंग भी कहा जाता है। ग्वाशा ये थेरेपी करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है स्क्रैपर और दूसरा है लुब्रिकेटर। स्क्रैपर ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग एक स्किन के स्पेसिफिक एंगल में रखकर मसाज करते हैं और लुब्रिकेटर विविध प्रकार के ऑयल्स होते हैं। पेशेंट की बीमारी के हिसाब से ऑयल्स का सिलेक्शन किया जाता है। स्क्रैपर दो प्रकार के होते हैं। एक है जेड नामक स्टोन से बनाया जाता है और दूसरा है प्राणियों के सींग से बनाया जाता है। ग्वाशा का इस्तेमाल पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, रीढ़ की कोई भी बीमारी, फिर चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो या घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी हो, ग्वाशा उसे अच्छी तरह से दूर कर देता है। हमारे शरीर में हमें जब भी दर्द होता है तो शरीर में अनचाहे द्रव्यों का ठहराव या स्टैग्नेशन होता है। ग्वाशा उसे अच्छी तरह से दूर कर देता है। ग्वाशा में हम जब स्क्रैपिंग करते हैं तो शरीर में सर्कुलेशन यानी माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है। उससे वो द्रव्य मूव किए जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में दर्द कम हो जाता है। हमारे शरीर के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाता है और उससे जो हमारे बॉडी में नेचुरली बनने वाले कुछ तत्व होते हैं, जिससे सूजन कम होता है या दर्द कम होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर वो और एक्सेस में प्रोडक्शन हो जाता है उनसे। उससे अपने आप दर्द कम होने में मदद होती है। स्क्रैपिंग के बाद हमारे शरीर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे स्क्रैपिंग करने के बाद, मसाज करने के बाद कुछ रेड मार्क्स हमारे बॉडी पे दिखाई देते हैं। वो रेड मार्क्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे गुलाबी रंग हो, लाल रंग, गहरा लाल या फिर नीला रंग। जितना गहरा हो उतने बॉडी में स्टैग्नेशन ज़्यादा होता है। उस हिसाब से स्क्रैपिंग के ट्रीटमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं। स्क्रैपिंग से हमारे सेल्स में कुछ सूजन कम करने वाले द्रव्य होते हैं। उन द्रव्यों का सिक्रीशन होके सूजन कम हो जाती है। साथ ही सूजन कम होने से दर्द भी कम होने लगता है। स्क्रैपिंग से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उससे जो मसल्स होते हैं उनमें जो कठिनता आई हुई रहती है या फिर जो टाइटनेस आया हुआ रहता है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। अब हम जानेंगे स्क्रैपिंग के संक्षिप्त में बेनिफिट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है। पहले तो स्क्रैपिंग से स्नायु में कठिनता दूर होती है। दूसरा है स्क्रैपिंग से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तीसरा, स्क्रैपिंग से सूजन कम होती है। स्क्रैपिंग से दर्द कम होता है। इन शॉर्ट, स्क्रैपिंग से आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ा के आपका दर्द कम किया जाता है। स्क्रैपिंग करने के बाद कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, स्क्रैपिंग के बाद गर्म पानी से नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्क्रैपिंग करने के बाद जो मसल्स में टाइटनेस हमने दूर किया हुआ रहता है उससे माइक्रो सर्कुलेशन या सर्कुलेशन बढ़ा के स्नायु में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। दूसरी बात, ठंडे माहौल में जाना नहीं चाहिए। अभी हम देखेंगे ग्वाशा ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। पेशेंट के बॉडी पे पहले तेल लगा के लेना है, अच्छी तरह से स्प्रेड करके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। पहले हम मेथड देखेंगे ब्रॉड स्क्रैपिंग। इस तरह से छोटे स्ट्रोक्स लेके मसाज किया जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कॉर्नर स्क्रैपिंग। इसमें स्क्रैपर का एक कोना लेके धीरे धीरे से स्क्रैपिंग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पॉट प्रेसिंग। एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट पे स्पॉट प्रेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है टैपिंग। स्क्रैपर को इसे इस तरह से हल्के हाथ से बॉडी पे टैप किया जाता है। नेक्स्ट है नीडिंग। इसमें लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेके मसाज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इस हिस्से में पेशेंट का रेडनेस या रेड मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पेशेंट को इस हिस्से में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे स्टैग्नेशन है। वो ठहराव हमें दूर करना है। वो ठहराव स्क्रैपिंग से या ग्वाशा से मूव करते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्राची आरेकर आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए थेरेपी को लेकर। नमस्कार।